नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मई 2021 के संपूर्ण मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और इस सेशन में दोस्तों हमने पूरे मई के जितने भी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने उठा लिया है। चाहे वो क्वेश्चन आपके राजनीति से हो, चाहे आपके नियुक्ति से हो, निधन से हो, खेल से हो, चाहे योजनाएं से हो, चाहे पुरस्कार एवं सम्मान से हो, इन सभी का एक संपूर्ण सार हमने आज की इस वीडियो में, आज के इस कंटेंट में हमने डाल दिया है। सबसे खास बात इस सेशन की ये है कि जो मंथली करंट अफेयर है इनमें हमने स्टैटिक जीके को भी डाल करके रखा है, साथ ही साथ आपके मंथली करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने इसमें डाला है। इसलिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप भविष्य में कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए, उसमें लगभग 90% या उससे ज्यादा करंट के जो क्वेश्चन होंगे या स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हमारे इसी सेशन से ही देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया है। दोस्तों, ये जो घर है ये एक मंजिला का घर है और ये कॉन्क्रीट 3D टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। कौन सी? कॉन्क्रीट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और इस घर की सबसे खास बात यह है कि ये घर लगभग 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और महज 5 दिनों में बनकर के तैयार हुआ है। ठीक है ना। अब बात करें किसकी? मद्रास की। तो मद्रास को दोस्तों आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं और जो चेन्नई है दोस्तों आपका वो तमिलनाडु की राजधानी है। तो दोस्तों आइए तमिलनाडु से बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके पॉइंट जहां से एग्जामिनर सोच सकते हैं क्वेश्चन बनाने की, उसको हम लोग देख डालते हैं, पूरे तमिलनाडु राज्य का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो पहला तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजधानी बताइए, तो चेन्नई है। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो E.K. पलानीस्वामी है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में आपके तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित है। इसके अलावा तमिलनाडु के लोकसभा में कुल 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों कुल आपके 235 सीटें हैं। और अगर बात करें हम लोग किसकी? तमिलनाडु के प्रमुख जनजातियों की, जो बच्चे टेट के हैं या फिर सुपर टेट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा जनजातियों का पोर्शन। तो तमिलनाडु की अगर प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में दोस्तों बड़गा जनजातियां पाई जाती हैं, टोड कोटा जनजाति पाई जाती है, कोटा जनजाति पाई जाती है और टोडा जनजाति पाई जाती है। और अगर बात करें तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की तो दोस्तों भरतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपके कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर की तो तमिलनाडु में मीनाक्षी और बृहदेश्वर, ये दो दोस्तों आपके तमिलनाडु के बहुत ही प्रमुख मंदिरों है। ठीक है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में दोस्तों वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य है, मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अभी रिसेंटली 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। ठीक है। और इसके अलावा तमिलनाडु को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य भी घोषित किया गया है और ये पॉइंट आपके बेहद इंपॉर्टेंट जाता है जो बच्चे आपके एसएससी के एस्पिरेंट हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ा करके 37,000 रुपए कर दिया है। और तो और इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अपने राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत भी दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु के अभी रिसेंटली तमिलनाडु में एक जिला बना है जो उसका 38वां जिला कहलाता है। तो तमिलनाडु का 38वां जिला है जो इसका नाम है मायलादुतुरई। क्या है? मायलादुतुरई। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जो बनेगा और पूछा जाएगा एग्जाम में कि तमिलनाडु का जो अभी रिसेंटली नया जिला बना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मायलादुतुरई है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने अपने छात्रों को 2 GB डेटा फ्री देने की घोषणा की है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने ही जीता है। और तो और दोस्तों ये तमिलनाडु में IAS अधिकारी राजीव रंजन को तमिलनाडु राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण जो है वो 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है ना।
चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन है टाइम्स मैगजीन जो है आपकी टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। तो दोस्तों टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में बायजूस को शामिल किया गया है। किसको? बायजूस को। और जो बायजूस है दोस्तों ये एक आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहां शुरू किया गया है। तो दोस्तों पहला तो ये क्वेश्चन डबल स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल दोस्तों आपके पुर्तगाल में बनाया गया है, ठीक है ना, पुर्तगाल में शुरू किया गया है। अब पुर्तगाल में ही शुरू किया गया तो पुर्तगाल से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको बनता है वो पूछा जाएगा कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन है। और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि पुर्तगाल की करेंसी का नाम बताइए, तो पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। और वर्तमान में पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो वर्तमान में पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। क्या है? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों इंग्लैंड बना है। जी हाँ, इंग्लैंड इकलौता ऐसा देश है दोस्तों विश्व में जिसने सड़कों पर चालक रहित यानी ड्राइवरलेस कारों को चलने की अनुमति दे दी है, ठीक है ना। अब इंग्लैंड ने यह अनुमति दी है तो आइए इंग्लैंड से पूछे जाने वाले या इंग्लैंड से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को, सभी स्टैटिक जीके को कवर कर डालते हैं। तो पहला तो आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है। तो इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों लंदन है। इसके अलावा इंग्लैंड की अगर करेंसी के बारे में पूछा जाए तो इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो बोरिस जॉनसन है। और अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड की सांसद का नाम बताइए तो इंग्लैंड की सांसद को हम लोग पार्लियामेंट के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस कंपनी ने यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ट्विटर कंपनी ने, किसने? ट्विटर ने यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। अब बात करें ट्विटर कंपनी की तो दोस्तों ट्विटर कंपनी की जो स्थापना होती है वो आपके 2006 में हुआ करती है, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या पूछ ले? हेडक्वार्टर पूछ ले या मुख्यालय पूछ ले, तो इसका हेडक्वार्टर ट्विटर का कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया आपका अमेरिका में है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई ट्विटर के सीईओ का नाम बताइए तो ट्विटर के सीईओ का नाम है क्या? जैक डोर्सी। क्या है दोस्तों नाम? जैक डोर्सी है, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे दिया गया है। तो दोस्तों जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान श्यामला गणेश को दिया गया है। किसको? श्यामला गणेश को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। वे एक जापानी शिक्षक हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत है, ठीक है। अब दोस्तों जापानी सरकार ने ये इनाम दिया है या ये पुरस्कार दिया है, ये सम्मान दिया है। तो आइए जापान से बनने वाले सभी स्टडी चीज़ों को भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जापान की राजधानी क्या है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और करेंसी पूछ ले तो करेंसी येन है और जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिदे सुगा है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों अभी रिसेंटली डबल स्टार बनाइएगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो जापान है वो टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ एक समझौता किया है। और तो और दोस्तों भी रिसेंटली कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ एक समझौता किया है, ठीक है ना। और एक डबल स्टार बनाइए क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया गया है। और तो और दोस्तों एसबीआई ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बनाइएगा, कि जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू अकासाकी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना।
अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है ना। लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों प्रतिद्वंदी मैक्स वेरस्टेपन को, किसको? मैक्स वेरस्टेपन और मर्सिडीज टीम के साथी वाल्टेरी बोटास को हरा करके, किसको? वाल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को में अपनी जीत को हासिल कर ली है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी विप्रो बनी है। कौन बनी है दोस्तों? विप्रो बनी है, ठीक है ना। बात करें अगर हम विप्रो की, तो विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ऋषद प्रेम जी है। कौन है? ऋषद प्रेम जी है। और विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो आपके बेंगलुरु में है। और वर्तमान में जो विप्रो कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है? तो दोस्तों थियरी डेला पोर्टे है। कौन है? थियरी डेला पोर्टे है। चलिए अब बढ़ते हमारे आगे क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाइएगा इस क्वेश्चन के लिए कि शूटर दीदी चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। क्या? शूटर दीदी चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। वे किस राज्य से हैं? तो दोस्तों जो शूटर दीदी है जिनका नाम चंद्रो तोमर है, ये उत्तर प्रदेश राज्य से है, ठीक है ना। कहाँ से? उत्तर प्रदेश राज्य से है। जी हाँ दोस्तों, शूटर चंद्रो तोमर जिनका उपनाम शूटर दीदी है, इनका कोविड-19 के कारण 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये उत्तर प्रदेश के बागपत गांव की रहने वाली थी। और तोमर की आयु 60 वर्ष से जब अधिक थी तब उन्होंने पहली बार बंदूक उठाई थी, लेकिन दिग्गजों के लिए कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। और उनके इस असाधारण काम के लिए अवार्ड विनिंग बॉलीवुड फिल्म सांड की आंख को प्रेरित किया है, ठीक है ना। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की हैं ये शूटर दीदी, तो आइए उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर कर लेते हैं। और दोस्तों इस पॉइंट को तो जरूर याद रखिएगा, खासकर वो बच्चे जो यूपी SSSC पीईटी की परीक्षा देने वाले हैं या फिर यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले हैं। उनमें अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट या स्टडी जो पूछा जाएगा तो हमारे इस पॉइंट से ही पूछा जाएगा, यहाँ से बाहर कहीं नहीं आएगा। इसलिए इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसे भी वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। और अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए, तो आनंदीबेन पटेल है। और अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछ ले उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, एक जानकारी की बात यह भी है कि जो आनंदीबेन पटेल है ये आपके उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों आपके मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल का कार्यभार संभाल रही हैं। और दोस्तों जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो चांसलर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल ही है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी है सर्वाधिक सीटें? 80 हैं। राज्यसभा 31 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 403 सीटें हैं। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और दोस्तों अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में रासिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव भी आयोजित किया गया है। और अभी रिसेंटली दोस्तों शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन भी गोरखपुर में किया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी रिसेंटली सस्ती किराए पर आवास योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है ना। और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दोस्तों वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव भी रिसेंटली अभी आयोजित किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने दोस्तों देश की पहली नदी परियोजना केन बेतवा लिंक के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पे दोस्तों? MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों अभी रिसेंटली डबल स्टार बनाइएगा इस पॉइंट के लिए कि उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद नगर निगम को BSE में लिस्ट किया है। और उत्तर प्रदेश में 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है, ठीक है ना। अब अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो आइए अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूरे पोस्टमार्टम कर डालते हैं। इसके करंट और स्टैटिक जी के दोनों को ही खोज डालते हैं, जहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बनाने की भी सोचेगा, हर उस पॉइंट को हम कवर कर डालते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और अगर एग्जाम में पूछेगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेमा खांडू है। और राज्यपाल का नाम पूछे दोस्तों तो BD मिश्रा है। कौन है दोस्तों? BD मिश्रा है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों कुल 60 सीटें हैं। और अगर बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातियों की, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मोपा जनजातियां पाई जाती हैं, डबला जनजातियां पाई जाती हैं, सुलुंग जनजाति पाई जाती है, मिश्मी जनजातियां पाई जाती हैं, मिनयोंग जनजातियां हैं और दोस्तों मिर्गेलोंग जनजातियां हैं, अपतनी जनजाति है और मेजी जनजाति है। और इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा नेशनल पार्क भी है, जो कि आपके कई बार यूपी टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपके यही अरुणाचल प्रदेश में पंखुरी सेंचुरी है और पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को अरुणाचल राज्य कोविड-19 बीमा कवर भी प्रदान करेगा। और इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र भी दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ धातु वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही पाया गया है, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना प्रदेश नाम का एक अभियान भी शुरू किया है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का भी उद्घाटन किया है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक RM सुंदरम बने हैं। कौन? RM सुंदरम बने हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या बने हैं? RM सुंदरम बने हैं, ठीक है ना। RM सुंदरम का मतलब है रमन मीनाक्षी सुंदरम, ठीक है ना। और इनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1929 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, या फिर 2021 सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को दिया गया है, ठीक है ना। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। और जो मारिया रेसा है दोस्तों, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, जिनको यह सम्मान दिया गया है, तो मारिया रेसा कहाँ की हैं? तो ये फिलीपींस देश की हैं, ठीक है ना। और फिलीपींस की हैं, तो आइए फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मनीला है। क्या है दोस्तों? मनीला है। और अगर पूछे कि फिलीपींस की करेंसी क्या है, तो फिलीपींस पेसो है। और अगर पूछा जाए कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों रोड्रिगो दुतुरेते है। क्या है? रोड्रिगो दुतुरेते है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नाम रोड्रिगो दुतुरेते है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों अमेरिका देश ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया है। अब दोस्तों अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका के स्ट्रेटेजिकों को देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये जो उड़ान परीक्षण हुआ है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है स्ट्रेटो लॉन्च। तो कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च ने इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन और अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए डिजाइन किया है। अगर बात करें किसकी? स्ट्रेटो लॉन्च की, तो स्ट्रेटो लॉन्च का मुख्यालय जो है वो है दोस्तों मोजेव कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। और वर्तमान में स्ट्रेटो लॉन्च के CEO और MD कौन है? तो दोस्तों जीन फ्लायर्ड है। कौन है? जीन फ्लायर्ड है, ठीक है। अब बात करें अमेरिका के तो स्ट्रैटेजी की, तो अमेरिका की राजधानी एग्जाम में पूछ ले तो वॉशिंगटन DC है, और करेंसी पूछ ले तो अमेरिकन डॉलर है, और राष्ट्रपति पूछे तो जो बाइडेन है। इसके अलावा अमेरिका की जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक, उन्होंने क्या किया है कि स्पेस में उन्होंने कुछ समय पहले एक मूली उगाई थी, तो वो जो मूली की फसल है इसको इन्होंने काटा है, ठीक है ना। और दोस्तों भारत में अमेरिका के साथ अभी रिसेंटली बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। और दोस्तों अमेरिकी स्पेस फोर्स ने क्या किया? अपने जवानों का नाम बदल दिया है, और नाम बदल करके उनका नया नाम क्या रखा है? तो द गॉर्जियंस रखा है। क्या? द गॉर्जियंस रखा है। इसके अलावा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट दोस्तों अमेरिका देश की संसद ने क्या किया है? पास कर दिया है। और दोस्तों अमेरिका ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। और एक क्वेश्चन बनेगा जो कि डबल स्टार बनाइए, ठीक है ना, कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। और इसके अलावा हाल ही में जारी ग्लोबल फायर फॉर रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, और भारत ने अमेरिका को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका
भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। और तो और दोस्तों, अमेरिका ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इस ईयर योजना की भी शुरुआत की है। और इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार या ट्रिपल स्टार बनाइएगा। और दोस्तों, अमेरिका ने H1B वीजा पर जो बैन लगाया था, जो प्रतिबंध लगाया था, उसको भी हटा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। क्या है, किसका आयोजन किया है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया है। और इसके अलावा अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी भी करने वाला है, ठीक है ना। और ये पॉइंट ही डबल स्टार बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछा जाएगा एग्जाम में कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका ही करेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से, ठीक है ना, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसे आइकन अवार्ड सम्मान दिया गया है? दोस्तों, सिंगर पिंक जो है, इनको बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से आइकन अवार्ड का सम्मान दिया गया है, ठीक है ना। जो सिंगर पिंक है, इनको 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड का आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्लाइन पैच ग्लोबल, क्या है? अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों, अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार का सम्मान गीता मित्तल को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए, है ना, अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, तोहरा कुतुबुद्दीन को, किसको? तोहरा कुतुबुद्दीन को 15वें शेख जायद बुक अवार्ड के विजेता से सम्मानित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को किस शहर में लगातार दूसरी बार मेयर बनाया गया है? तो दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को लंदन में लगातार दूसरी बार मेयर बनाया गया है। अब बात करें किसकी? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। और अगर पूछे कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया है। और प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो इमरान खान है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो आरिफ अलवी है। कौन है? आरिफ अलवी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो दोस्तों, लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने 2021 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और ये जीत दोस्तों लुइस हैमिल्टन की लगातार 5वीं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत है, और साथ ही साथ इस सीजन की लगातार 3री जीत भी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वॉम्ब लिखा है? तो दोस्तों, कोल्की कोचलिन ने। किसने? कोल्की कोचलिन ने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वॉम्ब लिखा है, ठीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री कोल्की कोचलिन ने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वॉम्ब के साथ एक लेखक के रूप में शुरुआत कर रही हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसने जीता है? तो दोस्तों, 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को जीता है। किसने अवार्ड जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। और ये नाओमी ओसाका आपके जापान से बिलोंग करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले जो 2021 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, इसमें जिनको जो पुरस्कार दिया गया है, आइए पूरी डिटेल उनकी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, CGL CHSL वाले तो खासकर ध्यान रखना, किसी न किसी शिफ्ट में तुमको टपका हुआ इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों, विजेताओं की अगर पूरी सूची की अगर हम बात करें, तो विजेताओं की पूरी सूची में, ठीक है ना, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से राफेल नडाल को दिया गया है। क्या स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो राफेल नडाल को दिया गया है। और अगर एग्जाम में पूछे कि स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो नाओमी ओसाका को दिया गया है। और अगर एग्जाम में पूछे कि टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो दोस्तों बेयर्न म्यूनिख को दिया गया है। किसको? बेयर्न म्यूनिख को दिया गया है। और इसके अलावा ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पैट्रिक महोम्स को दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों द कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो मैक्स पैरेट को दिया
दिया गया है। और एग्जाम में पूछे कि स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किसे दिया गया है, तो किक फेयर द्वारा किक फॉर मोर को दिया गया है। और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जिन किंग को दिया गया है। और इसके अलावा एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। और स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन अवार्ड, कौन सा, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मोहम्मद सलाह को दिया गया है। इसके अलावा सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस निकिक को दिया गया है। किसको, क्रिस निकिक को दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी क्रिकेटर कौन शामिल हुए हैं। तो 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी क्रिकेटर अर्जन नागवासवाला शामिल हुए हैं। कौन, अर्जन नागवासवाला शामिल हुए हैं, जिनका पूरा नाम अर्जान रोहिटन नागवासवाला है। ये महाराष्ट्र सीमा के पास के गांव में पारसी समुदाय से हैं। और दोस्तों ये 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर हैं। इसके अलावा उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए नामित भारतीय टेस्ट टीम में से एक आरक्षित खिलाड़ी, एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि भारतीय मूल की किस महिला को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला है। तो दोस्तों भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह को भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला है। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिस्टलेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है। और इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब होती है, तो 1961 में हुई है। और अगर एग्जाम आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो रोम इटली में है। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है। तो बीसीसीआई ने दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार को, किसको, रमेश पवार को नियुक्त किया है। दोस्तों पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रमेश पवार को WV रमन की जगह पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसके जगह पे, WV रमन की जगह पे, किसकी जगह पे, WV रमन, याद रखिएगा। ठीक है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन है। दोस्तों हाल ही में जारी फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में जैसिंडा ऑर्डन जो है वो टॉप पे है, वो शीर्ष पे है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों इस सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा ऑर्डन को शीर्ष स्थान मिला है। और भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला को शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है। और इनको 10वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करें किसकी, न्यूजीलैंड की। अगर बात करें किसकी, न्यूजीलैंड की बात करें, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को टॉप पे रखा गया है। तो न्यूजीलैंड के स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के राजधानी पूछा जाए तो वेलिंगटन है, करेंसी पूछी जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर है, प्रधानमंत्री पूछा जाए तो जेसिंडा ऑर्डन है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश, विश्व का पहला देश कौन बना है, तो न्यूजीलैंड ही बना है दोस्तों। ठीक है ना। इसके अलावा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला, कौन सा, मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है। तो दोस्तों पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है। ठीक है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद के मौके पर मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। और मलेरकोटला एक मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। किससे अलग करके, संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये काम किया है। तो दोस्तों ये पंजाब से बनने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं पंजाब के। तो पंजाब की राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है तो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री पूछ ले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल पूछे तो दोस्तों VP सिंह बदनौर है। इसके अलावा दोस्तों किस मिस यूनिवर्स ने किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डबल स्टार बनाइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं, तो एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। ठीक है ना। एंड्रिया को
पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। और साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका के जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब करके अपने नाम करने वाली पहली आश्वेत महिला है, नॉन वाइट महिला है, ठीक है ना। और इस साल प्रतियोगिता मियामी में आयोजित की जा रही है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो दोस्तों रफेल नडाल ने, क्या रफेल नडाल ने 10वीं बार लगातार 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है, ठीक है। और ये चौथा मौका है दोस्तों जब उन्होंने एक टूर्नामेंट में 10 या उससे अधिक बार जीता है। और उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। और दोस्तों ये जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी का नाम क्या, ये जो खिलाड़ी हैं ये कहाँ के हैं, तो ये आपके स्पेन के हैं। रफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। तो स्पेन के हैं, तो स्पेन के बारे में जान लेते हैं। तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। स्पेन की करेंसी क्या है, यूरो है। और स्पेन के अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले दोस्तों तो पेड्रो सेंचेज है। क्या है, पेड्रो सेंचेज है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि किस राज्य के गांवों में 100% टीकाकरण होने पर 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहां के सीएम ने यह घोषणा की है कि जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन होगा उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये वैक्सीनेशन किसका हो रहा है, तो दोस्तों ये वैक्सीनेशन आपके कोविड-19 का हो रहा है, ठीक है ना। अब पंजाब ये अमाउंट दे रहा है, ये जो 10 लाख रुपए की धनराशि है, प्रोत्साहन राशि इसको पंजाब दे रहा है। तो पंजाब के स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। एग्जाम में पूछे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और राज्यपाल पूछ ले तो वीपी सिंह बदनौर है। इसके अलावा पंजाब के लोकसभा में कुल 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों कुल 117 सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब में आबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वीर भादन वन्यजीव अभ्यारण्य है, हाड़के वन्यजीव अभ्यारण्य है और वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। और तो और दोस्तों पंजाब इकलौता देश का पहला राज्य है जिसने कृषि कानून को खारिज किया है। और पंजाब ने दोस्तों अपने मोटर वाहन को 100% टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा पंजाब ने सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके अलावा डबल स्टार बनाइएगा कि पंजाब में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत का पहला डॉग पार्क जो है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस राज्य ने, पंजाब ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की भी शुरुआत की है। और इसके अलावा दोस्तों चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। और इसके अलावा दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार भी नियुक्त किया है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि किस राज्य ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों मणिपुर राज्य ने, किसने, मणिपुर राज्य ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। जी हाँ दोस्तों, ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट यानी कि मोमा लॉन्च किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पे ताजी सब्जियां मिलती रहे। अब दोस्तों मणिपुर ने ये मार्केट का शुभारंभ किया। तो मणिपुर के सभी स्टैटिक जीके और करंट को हम लोग जान लेते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो दोस्तों इम्फाल है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि मणिपुर के सीएम का नाम क्या है, तो एन वीरेंद्र सिंह है। और गवर्नर का नाम पूछा जाए तो नजमा हेपतुल्ला है। इसके अलावा मणिपुर के लोकसभा में कुल 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, विधानसभा में कुल दोस्तों 60 सीटें हैं। और इसके अलावा जो बच्चे आपके यूपी टेट के हैं या फिर जो बच्चे रीट देने आ रहे हैं या जो बच्चे DSSB देने आ रहे हैं, उन सभी के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाइएगा कि मणिपुर में दोस्तों कुकी जनजातियां पाई जाती हैं, मैटी जनजातियां पाई जाती हैं और अंगामी जनजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी राज्य में ही, ठीक है ना, मणिपुर में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसलिए बार पूछा जाता है क्योंकि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क भी है। और तो और दोस्तों भारतीय रेलवे ने मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। और दोस्तों भारत ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। और इसके अलावा दोस्तों इसी राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना की शुरुआत की गई है। और एक डबल स्टार बनाइएगा इस क्वेश्चन के लिए कि मणिपुर ने क्या किया दोस्तों, एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम है एम पेंशन एप्लीकेशन, ठीक है ना।
और दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किसानों को भूमि, मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं। इसके अलावा मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन पॉइंट, मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है भारत में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ आपके पुणे में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को शुरू किया है। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर बात करें इसकी हम लोग नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ करती है। इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो GR चिंताला है। ठीक है ना, कौन है? GR चिंताला है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो दोस्तों MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर का नाम अर्जुन भुल्लर है। क्या नाम है? अर्जुन भुल्लर है। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तरीय पर MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने, जब उन्होंने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप को में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। कौन सा खिताब? हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले भारतीय कौन है बने हैं? तो दोस्तों विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय सुरेश मुकुंद बने हैं। ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, देखते हैं कि मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों मार्था कुम जो है वो केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है ना। अब जो मार्था कुम है दोस्तों, मार्था करम्बू कुम है, ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं और वो सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। अब बात करें केन्या की, तो केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। करेंसी केन्याई शिलिंग है और राष्ट्रपति का नाम क्या है? उहुरु केन्याटा है। क्या है? उहुरु केन्याटा है। देन हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार बना लीजिएगा, मई मंथ के करंट अफेयर का, कि सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। तो वे कौन थे? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो एक पर्यावरण विद्वान थे। प्रसिद्ध पर्यावरण विद्वान और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है और ये 94 वर्ष के थे। पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी श्री बहुगुणा ने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ट्रिपल स्टार बनाइएगा इस क्वेश्चन के लिए, जरूर पेपर में छपा हुआ आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो महिला रग्बी विश्व कप दोस्तों न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी पूछे जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री का नाम है जोसिंडा ऑर्डेन। इसके अलावा दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो आपका न्यूजीलैंड ही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के वो क्वेश्चन जो आपके मई महीने के थे, मई 2021 के। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 90% से अधिक हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इन वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN क्या JOIN लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियोज़ की PDF, सारे वीडियोज़ के लिंक, आपको एग्जामिनेशन डिटेल, आपको वैकेंसीज़ की डिटेल, इंपॉर्टेंट नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई
जाती है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर और फॉलो कीजिए हमें वहाँ पे भी हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको फेसबुक के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड, वहाँ से आप हमें फॉलो करिए और फॉलो करके दोस्तों आप वहाँ पे हमारे पोस्ट के माध्यम से अपडेटेड रहेंगे डेली सभी वैकेंसी सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले महीने के इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।